पूरे प्रोसेस को जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है उसको हम एक उसमें लिखना चाहें तो एक हमारे पास जो है ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं IPO। IPO का क्या मतलब होता है? IPO साइकिल का मतलब होता है I फॉर इनपुट, I फॉर इनपुट and P for process, P for process and O for output। ये तो काम करते हैं हम। और इसके बाद हम जब आउटपुट आ जाता है तो क्या करते हैं? सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। इस पूरे फॉर्मूले में आपका डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन है हमारे कंप्यूटर की। एक कंप्यूटर जो है डिजिटल डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इनपुट, और उस इनपुट का क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग के बाद जो है आउटपुट हमको मिलता है, और आउटपुट मिलने के बाद हम क्या करते हैं? उसको स्टोरेज करते हैं। तो आप याद कर सकते हो IPO साइकिल। क्या याद कर सकते हो? IPO साइकिल लिख लो। IPO इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। अब कंप्यूटर पे हम जब काम करते हैं तो हमारा दो चीजों से हमारा सामना होता है। ऐसा क्या चीज है, दो चीज जो हमारे कंप्यूटर को बनाती है, जिसपे हम वर्क करते हैं? दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बनता है और जिसपे आप क्या करते हो? काम कर पाते हो। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। इसके अलावा किसी कोई और चीज आपको मुलाकात होती है किसी और चीज की? हार्डवेयर, व्हाट इज द हार्डवेयर? कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। हाँ, कंप्यूटर के पार्ट्स। हाँ, कंप्यूटर में कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो। कंप्यूटर का पार्ट सॉफ्टवेयर भी है। तो कंप्यूटर का ऐसा कोई भी पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है? जैसे माउस को, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, कैबिनेट को हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, इसके वायर्स को हम टच कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर। कंप्यूटर का ऐसा कोई भी पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो क्या है? हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर अच्छे से क्या करता है? काम करता है। तो अगर कंप्यूटर में फेमस हार्डवेयर की बात किया जाए तो आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा। हार्ड डिस्क का क्या काम है? जो आप डेटा सेव करते हो, जो आप डेटा स्टोर करते हो, कहाँ पे जाके सेव होता है? हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। आपने रैम का नाम सुना होगा। क्या काम है रैम का? कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए। नहीं, रैम कंप्यूटर की स्पीड को नहीं बढ़ाता। रैम का काम है जब आप वर्क करते हो, वर्किंग टाइम में जो भी चीज जो जहां पे वर्क हो रहा होता है, जैसे आप कोई चीज राइट कर रहे हो, ठीक है? तो जो राइट कर रहे हो कहां पे हो रहा है? रैम में हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने ओपन किया है तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, वर्क कर रहे हो आप, तो रैम में ओपन होता है। कहां पे ओपन होता है? रैम में ओपन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, ठीक है? पहले एक ओवरऑल हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको आप टच कर सकते हो उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे, ठीक है? लिखो। The physical device of the computer, the physical device of the computer of the computer which
we can touch is known as hardware. फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट वाइज लिखना ऐसे करके, पहला दूसरा, पहला कीबोर्ड। कुछ चीजों में कुछ लिखवाऊंगा, कुछ चीजों में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे कीबोर्ड आप फैमिलियर हो, आपने वर्क किया हुआ है। कीबोर्ड्स आपको पता है कि कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर इनपुट करना हो, कोई भी आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप पहले क्या करते हो, इनपुट करते हो, ठीक है। तो वो डेटा हमारा सीपीयू के अंदर जाता है, फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इसलिए कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। रीजन तो उसके पीछे है कि उस डिवाइस का हम यूज करते हैं इनपुट करने के लिए, जो हम चाहते हैं उसको इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना ऐसे, दूसरा पॉइंट ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे नहीं एक में बोलने लगा। दूसरा पॉइंट माउस, माउस में लिखो, इट इज आल्सो नोन एज VDU। VDU इसको क्या बोलते हैं, विजुअल। आपने भी क्या लिखा, सॉरी आप पढ़ लो इसको, ये मॉनिटर के बारे में लिखा है, काटो पूरा काटो। माउस, हाँ पूरा काटो, गलती हो गई। माउस को क्या बोले, पॉइंटिंग डिवाइस। तो अभी जो मैं लिखवा रहा था वो मॉनिटर के बारे में लिखवा रहा था, ठीक है। माउस is also known as pointing device. Mouse is also known as pointing device. Pointing device, ठीक है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसका जो एरो है पॉइंट करता रहता है, देखते हो ना आप एरो, कहीं पे भी जिसको भी ओपन करना हो वहां पे क्या करता है, पॉइंट करता है। तो माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। आगे लिखो, हार्ड डिस्क, HARD। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, it is the storage device of the computer. It is the storage device of the computer. Where we can store our data. It is also known as, इसके बाद, it is also known as backup device. जो हार्ड डिस्क है हमारा, उसमें जितना आपका डेटा है, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, वो सारा कहाँ पे स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। इसका मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इम्प्रेस, क्या बोलते हैं कि MS एक्सेल, ठीक है। जो भी आप सॉफ्टवेयर आते हैं, जो भी आप इंस्टॉल करते हो, सब जो है स्टोरेज कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क। इवन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, वो भी हार्ड डिस्क में ही रहता है, ठीक है। जितना सॉफ्टवेयर है
सब कहां पे रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हार्ड डिस्क में चलता नहीं, हार्ड डिस्क में नहीं चलता है। जब आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को तो जो भी सॉफ्टवेयर की आपको नीड है वो क्या होता है, उसका डुप्लीकेट होता है, उसका कॉपी होता है, और कॉपी होके रैम में अपलोड होता है। रैम देखा है आपने, नहीं देखा, दिखाता हूं आपको रैम। ये देखो ये रैम क्या है, रैम। ठीक है, सब लोग देख रहे हो, ये रैम है। ये कंप्यूटर में जो ये हमारा एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखा है आपने, नहीं देखा है तो आप गूगल निकालो अपने मोबाइल में, सब लोग सर्च करो। मोबाइल नहीं है, लिखो मदरबोर्ड सर्च करो आप लोग। इमेजेस में जाना, मदरबोर्ड सर्च करने के बाद इमेजेस बनाना। दिखा आपको कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, देखो आप, ठीक है। ये मदरबोर्ड है, क्या है आपका, मदरबोर्ड। ठीक, अभी मैं रियल में आपको दिखा दूंगा, ठीक है, सिस्टम पे। तो ये मदरबोर्ड है आपका, क्या है, मदरबोर्ड। ठीक है, इस मदरबोर्ड में ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो आप, अभी मैं रियल में दिखा रहा हूँ आपको, ये व्हाइट वाला ये देख रहे हो स्पेस, यहाँ पे रैम हमारा ऐसे लगता है, कैसे, क्लियर है। तो रैम हमारा कहाँ पे लगता है, मदरबोर्ड पे लगता है, क्लियर हो रहा है। तो जो कंप्यूटर का जो सर्किट बोर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। मदर नाम है, मास शब्द है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे कनेक्ट होती हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो रैम भी हमारा कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड पे होता है। तो मैं ये कह रहा था कि कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर जो कहाँ पे होता है, वो हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन हार्ड डिस्क में चलता नहीं है, वह सिर्फ बैकअप के काम में आता है, क्लियर है। अगर आपको किसी चीज की नीड है जिस पे आपको काम करना है तो उसका क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, और वो डुप्लीकेट आपके रैम में क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आप उस पे रैम में क्या करने लगते हो, काम करने लगते हो। और आपको यदि नीड है, जो रैम में आप काम कर रहे हो, अगर नीड है कि आप इसका बैकअप क्या करो, सेव करो, तो आप क्या करते हो, सेव एज कर लेते हो या कंट्रोल प्लस एस मार लेते हो। तो इसका डुप्लीकेट फाइल क्या हो जाता है, हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये क्या है आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क देखा आपने, ये अभी मदरबोर्ड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इसका मतलब आपको यदि बैकअप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रैम में जो भी काम कर रहे हो ना, तो ये फिर दोबारा जाएगा नहीं हार्ड डिस्क में, यहीं से डिलीट हो जाएगा। यह रैम या हार्ड डिस्क में दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में परमानेंट है। यहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या है, परमानेंट है। हार्ड डिस्क में परमानेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रैम में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। एक बार सेव कर लिया तो हार्ड डिस्क में हो गया सेव। तो लाइट भग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको पता है कि आपने सेव किया, फिर जहां वहां पे डबल क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट होगा उसका और रैम में अपलोड हो जाएगा। फिर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, कंट्रोल एस मारते जाओगे, डुप्लीकेट इसका, डुप्लीकेट वाला जहां पे बनाया वहां सेव होता जाएगा आपका। अगर रैम में कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब रैम सॉरी, अगर कोई आपका मतलब कि लाइट ऑफ हो गई या सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो आपका सेव किया हुआ है, जो आप डेली करते हो, आप डेली जब कोई काम कर लेते हो तो क्या करते हो, उसको सेव करके रख देते हो।
क्यों सेव करते हैं? क्योंकि ये जो रैम है हमारा ना, वो टेम्पररी है, इसमें कोई भी चीज स्टोर नहीं है। जैसे ही आप क्लोज करते हो उस सॉफ्टवेयर को, सारा डेटा यहाँ से क्या हो जाता है? डिलीट। सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो रैम बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी। क्लियर है? लिख लो रैम में। भाई बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, आगे चल के रैम के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, बट इंट्रोडक्शन बस राइट करना है आपको, ठीक है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सर एक सीपीयू उठा दीजिए मुझे, एक सीपीयू दे दीजिए खाली, ये वाला रखा हुआ है किनारे वाला, कोई भी खुला हुआ है। रैंडम RANDAM रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? आप लोग देखो सब लोग, ठीक है? थोड़ा या पूरे मतलब सही हालत में नहीं है, तो इसका रैम निकला हुआ है, इस पर नहीं है, रैम है, थोड़ा वायर्स है इसमें। आपको दिखाना इतना आसान होता नहीं, कोशिश करते हैं दिखाने की, ठीक है? पहले सब लोग मदरबोर्ड को देखो, ठीक? मदरबोर्ड दिख रहा है आपको? जो आपने गूगल में इमेज में देखा था, तो मदरबोर्ड आपको दिख रहा है। मदरबोर्ड आपका क्या है? मदरबोर्ड आपका ये वाला जो दिख रहा है, मदरबोर्ड है, ठीक है? अब मदरबोर्ड में यहाँ पे रैम लगा हुआ है, बहुत सारा तार है यहाँ पे। आप देखो, ये है, दिखा आपको? ये है हमारा रैम। सीपीयू कहाँ पे होगा? इसमें सीपीयू कहाँ पे होगा? सीपीयू आप पे जो फैन दिख रहा है ना, इस फैन के नीचे है। ये फैन को ओपन करना पड़ेगा, ये सारा यहाँ पे कसने के लिए लगा हुआ है, इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको इसके नीचे सीपीयू दिखेगा। क्यों यहाँ पे फैन है? क्योंकि सीपीयू हीट होता है, उसको कूल करने के लिए, इसकी गर्मी को इंसार्ट करने के लिए हमारा क्या लगा है? कूलिंग फैन लगा हुआ है, जिससे कि उसकी गर्मी को क्या करता है? कूल करता है। जितना अगर हीट होगा, सीपीयू हीट होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी नहीं रहेगी, बढ़िया नहीं रहेगी। जितना कूल रहेगा उतना बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है? तो ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में देखो कुछ है, ये देखो, ये क्या है? हमारा एक डब्बा है, ये क्या है? जस्ट लाइक डब्बा, इसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट में मेन डिवाइस क्या है? मदरबोर्ड। मेन डिवाइस क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे सारा डिवाइसेस लगा हुआ है। अभी हार्ड डिस्क इसके अंदर जो है नहीं है, देखिए इसके अंदर एसएसडी लगा हुआ है, ठीक है? ये देखो, ठीक है? एसएसडी कार्ड होता है। ये हार्ड डिस्क का भी ना, ये हार्ड डिस्क का बात है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा तेज है। एसएसडी कार्ड की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा तेज होती है। तो हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट बहुत महंगा है। एसएसडी कार्ड, जो एसएसडी कार्ड है बहुत महंगा आता है, ठीक है? ये भी स्टोरेज के ही काम में आता है। क्लियर है? ठीक है? तो जो है कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर्स हैं, सबका अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है। सबके बारे में डिटेल्स से अभी हम लोग देखेंगे, अभी इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो रैम देखो क्या लिखा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस इतना ही लिखना है, आगे बताएंगे रैम के बारे में, ठीक है? फिर इसके आगे लिखो मॉनिटर। मॉनिटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो भी थोड़े पहले बोल से लिखवा दिया था मैंने। मॉनिटर इज आल्सो नोन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो है। ये आपके जो भी सीपीयू के द्वारा काम किया जाता है। सीपीयू जो भी काम करता है उसको क्या करता है? यह दिखाने का काम करता है।
मॉनिटर का बस एकमात्र ही काम है, क्या करना, दिखाना। जो सीपीयू काम कर देता है उसको क्या करता है, यह दिखाता है। ठीक है। अच्छा सीपीयू कितने लोगों ने देखा है? सीपीयू अभी तो आपने देखा कि ये सीपीयू नहीं है, ये कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है। मैंने बोला कि मदरबोर्ड में जहां पंखा लगा हुआ उसके नीचे सीपीयू है, तो सीपीयू का मतलब बहुत छोटा होगा, हैं? जो आपने देखा नहीं है सीपीयू, हैं? तो सीपीयू देखने के लिए तो मुझे मदरबोर्ड का फैन खोलना पड़ेगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करो अपने सीपीयू। देखो आपको टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ये बता रहा है। ठीक है। जब दिमाग में आपके संशय हो, जब आपके माइंड में कंफ्यूजन्स हो, तो आप गूगल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। खाली हम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए ही नहीं यूज कर सकते। तो आप क्या टाइप करोगे, आप अभी सीपीयू और इमेजेस में जाना है। सीपीयू टाइप करना है और इमेजेस में जाना है। और इमेजेस में जाओगे आप तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। देखो आप, ठीक है। ये है जो इंटेल लिखा हुआ है, i7 i5 आप लोग देखते हो तो बहुत छोटा है। क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा सा है, जो पंखे के नीचे आता है हमारे। ठीक है, सीपीयू। तो आप देख रहे हो ना कितना छोटा है। ये इतना बड़ा जो कैबिनेट दिख रहा है हमारा उतना बड़ा नहीं है। कैबिनेट को लोग बोल देते हैं सीपीयू, वैसे ही है जैसे कोई चीज बहुत फेमस होता है उसके नाम से चौराहे का नाम पड़ जाए। तो ये पूरा सीपीयू नहीं है, यह कैबिनेट है। इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है। उस मदरबोर्ड पे हमारा फैन के नीचे क्या लगा हुआ है, सीपीयू। क्लियर है सबको? तो सीपीयू बहुत ही छोटी डिवाइस है जो क्या करती है, प्रोसेसिंग का काम करती है। नीचे लिखो सीपीयू। सबके बारे में डिटेल्स से हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ मात्र क्या है, इंट्रोडक्शंस है आपका। ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. It is also known as processing device. It is also known as processing device. Processing device, PROCESSING. It is also known as processing device. क्यों बोलते हैं, सबको समझ में आ गया? क्योंकि यही प्रोसेसिंग करता है, यही काम प्रोसेस का करता है। कल बताया था पूरा आपको कैसे ये जाता है, फिर उसका 65 जाता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसका डिकोडिंग होता है 100 के फॉर्म, फिर 1001 का मतलब क्या होता है खोजा जाता है, तब जाके क्या होता है, डिस्प्ले होता है। कल पूरा अच्छे से बताया था मैंने। तो प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है, उसके बाद ही जो है कोई भी आउटपुट आपको मिल पाता है। फिर एक बार जब सीपीयू पढ़ूंगा तो पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे सारा सीपीयू का कैसे सारा चीजें होता है, उसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या लिखा अभी, सीपीयू। ठीक है। मदरबोर्ड लिखा आपने, नहीं लिखा? मदरबोर्ड it is main circuit board of the computer. It is main, MAIN, main circuit board of the computer. It is main circuit board of the computer. बस full stop. ठीक है। तो ये कंप्यूटर के कुछ मुख्य हार्डवेयर हैं। उसके अलावा एक और है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS।
स्विच्ड होगा, SWITCHED, सॉरी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए गूगल में सर्च करना पड़ेगा आपको। CPU ये है SMPS। ठीक है, SMPS। हाँ, इसको हम बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर। यहाँ पे लिखा है पावर सप्लाई, दिख रहा है। अब पावर सप्लाई इसमें देखो, जो हमारा पावर लगेगा इसके अंदर, यहाँ पे बना हुआ है जगह, यहाँ पे लगा, दिख रहा है, सॉरी गंदा हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे पावर हम देते हैं, ठीक है। फिर लाइट जाती है, आप देखो यहाँ से फिर वायर निकला हुआ है, कहाँ पे कनेक्टेड है, मदर बोर्ड में कनेक्टेड है। तो SMPS कंप्यूटर के अंदर होता है, किस लिए होता है, पावर सप्लाई करने के लिए, क्लियर है। और यहाँ से पावर को बहुत ढेर सारे तार निकले हुए जो जाके कहाँ पे लग रहे हैं, मदरबोर्ड पे लग रहे हैं। तो लिख लो SMPS किस लिए यूज होता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के लिए, कंप्यूटर में पावर सप्लाई के लिए, फॉर पावर सप्लाई, यूज फॉर पावर सप्लाई इन कंप्यूटर, यूज फॉर पावर सप्लाई, यूज फॉर पावर सप्लाई in computer, used for power supply in computer। तो SMPS क्या करता है, पावर का सप्लाई करता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जब हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे डिटेल से उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे जो है, अभी हम हार्डवेयर के बारे में देखें। हार्डवेयर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ हद तक जान गए हैं कि हाँ जो है ये कंप्यूटर्स के पार्ट हैं, कहाँ पे होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या इसका काम है, ठीक है। कुछ हद तक हम लोग आगे हम जो है सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। मेनली हम लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में काम करना है और पढ़ना है उसमें। तो सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो दूसरा हेडिंग तो सॉफ्टवेयर, 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 SOFTWAR, सॉफ्टवेयर लिख लिया आपने। What is the software? कौन बताएगा? कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे टच न कर सके, जैसे क्रोम हो या फेसबुक, यूट्यूब, उसके ऐप्स हो। हाँ, बट ये डेफिनेशन नहीं होगी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मतलब कोई भी स्पाइडर प्रोग्राम रन कराते हैं। हाँ, अब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे बनता है, क्या है, ठीक है, बट सही नहीं है। ठीक, क्या होता है सही चीज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज के बाद कभी जो है आपको भूलेगा नहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद पहले इसको मैं जो है एक लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर आपको जो है टेक्निकल लैंग्वेज जो है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर पे काम करने जाते हो, नोटपैड पे सबने काम किया हो, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है ना। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, आप मानते हो इसको, नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है। नोटपैड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कॉपी मिलता है, जैसे कट मिलता है, जैसे पेस्ट मिलता है, जैसे फाइंड मिलता है, जैसे रिप्लेस मिलता है, और भी कुछ ऑप्शंस हैं उसमें। ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर, आई थिंक एक दिन का है। अगर आप अच्छा बचा तो 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, 1 घंटा में नोटपैड फिनिश, ठीक है। क्योंकि आप देखो मेनली यही यूज होता है, नहीं तो नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स यूज किए हैं। कॉपी क्या है,
प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम है। कट क्या है? प्रोग्राम है। पेस्ट क्या है? प्रोग्राम है। फाइंड क्या है? प्रोग्राम है। रिप्लेस क्या है? तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। और ये हर सॉफ्टवेयर की कहानी है। आप चाहे व्हाट्सएप ले लो, चाहे आप फेसबुक ले लो, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, प्रोग्राम होते हैं, उनका कोई ना कोई काम होता है, उसी के लिए वो क्या किए जाते हैं? बनाया गया होता है। तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। देखो हेडिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ, software is the set of programs. Software is the set of programs. Software is the set of programs. ठीक है? For example, Notepad is a software. Notepad is a software it have following programs. Copy, comma देख लिख सकते हो, copy, comma, cut, paste, find, replace and etc लगा देने से जो बचा होगा वो भी क्लियर। अब हमको समझ में आ गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम। आपको मात्र एक लाइन की डेफिनेशन याद कर लेना है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। अगर कोई पूछता है कि सेट ऑफ प्रोग्राम का मीनिंग क्या होगा, तो आपको फिर डिफाइन करना है, समझाना है। भाई देखो, जैसे नोटपैड पढ़े हो तुम, तो नोटपैड में क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फाइंड है, रिप्लेस है। तुम और बड़ा समझना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं। जितना बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करोगे उतने ज्यादा क्या होंगे? प्रोग्राम मिलेंगे आपको। जितनी सुविधाएं चाहिए उतना बड़ा सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज द प्रोग्राम? हमने जान लिया कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। तो व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम बनता कैसे है? प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कोडिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कोडिंग करना पड़ता है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, लाइक पाइथन, जावा, C++। इन सॉफ्टवेयर्स पे जाके आप क्या कर सकते हो? कोडिंग कर सकते हो और सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है? तो हेडिंग दो, प्रोग्राम। प्रोग्राम लिख लो फिर। प्रोग्राम इज द set of instructions. Program is the set of instructions. Instructions लिख लोगे आप लोग? Yes, sir. Instructions oblique statements. Instructions oblique देने आता है आपको? हाँ। ऐसे instructions या statements. Instructions या statements. What is the program? Program is the set of instructions या statements. अभी प्रोग्राम समझ में नहीं आया तब तक दो वर्ड और आ गया, instructions और statements.
तो प्रोग्राम को समझने के लिए इंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, स्टेटमेंट्स क्या चीज है, तब आपको क्या समझ में आएगा, प्रोग्राम समझ में आएगा। उसके लिए हमको एक जो है कोडिंग लिखना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में बैठेगा कि स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो एक बहुत ही छोटा कोड है जिसको हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग स्टेटमेंट को क्या करेंगे, समझेंगे। तो पाइथन का प्रोग्रामिंग मैं लिख रहा हूं, ठीक है। पाइथन मतलब अजगर नहीं, सांप नहीं। क्या बोलिए? हाँ, पाइथन जो है अजगर जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज, जो भी पाइथन लिखने के, इसका नाम रखने के पीछे कहानी है। जिन्होंने इसको पाइथन बनाया था ना, पाइथन सॉफ्टवेयर को बनाया था, तो एक जो है वो सर्कस देखते थे, कुछ मॉन्टी पाइथन कुछ करके था उसका नाम, ऐसे करके बड़ा सा नाम था। तो वो बहुत सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखना है। तो जैसे होता है ना बेटा बेटी होता है तो उसका नाम रखने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा टाइम लग जाता है कि हाँ इसका क्या नाम रखें। अब पता चलता है कोई आया गुरु नाम रख के चला गया। तो उनको सोचते सोचते कुछ माइंड में सुझा नहीं, और इनका फेवरेट जो है ये हाँ सर्कस था, तो उनको वही नाम आया, उन्होंने क्या रख दिया उसका, पाइथन रख दिया। और इसी नाम से आज पूरी दुनिया में ये फेमस है, और वर्ल्ड का बेस्ट हाई लेवल एक लैंग्वेज है, दुनिया का सबसे बेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन माना जाता है। दुनिया इसको जो है, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं इसको यूज करते हैं और इसको पसंद करते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू नंबर्स। पाइथन में हम क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को जोड़ने का हम प्रोग्राम बनाएंगे। कैलकुलेटर आप यूज करते हो, तो उसमें आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो उसके पीछे क्या है, कोडिंग है। उसके पीछे क्या है, कोडिंग है। वह कोडिंग कैसे हुई है आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कैसे मतलब हम प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले अगर हमको दो नंबर जोड़ना है, तो मान लेते हैं एक नंबर x से दूसरा नंबर y, क्योंकि हमको पता नहीं कि यूजर कौन सा नंबर कौन है। पेन कर रहा है, नहीं पेन नहीं, क्या करते हैं हाँ, क्या बोले क्या पाइथन को अभी तो मैं सामने हूँ, जब तक मैं न बोलूँ कि ये चीज देखो तब तक गूगल में नहीं चलेगा। अब जब मैं पढ़ा लूँ ना उसके बाद 24 घंटा तुम्हारे पास क्या होगा, गूगल होगा, रहता है ना, तो तुम यूज कर सकते हो। उसी लिए टेक्नोलॉजी के, लेकिन जब भी मैं सामने हूँ तभी कुछ समझा रहा हूँ, अपन बता रहा हूँ तो मेरी बात समझ लो, हमेशा तो आपके साथ नहीं रहूँगा। तो जो बोल रहा हूँ उसको देख लो, फिर गूगल आपके पास रहेगा आराम से। अभी क्या है जो बता रहा हूँ वो चीज समझ नहीं पाओगे, दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। देखो चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या देख रहे थे, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो हम मान के लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है x और y। x और y क्यों मानना है, क्योंकि हमको निश्चित संख्या नहीं पता है कि यूजर के, आप लोग कैलकुलेटर में डालते हो तो सब लोग सेम ही नहीं डालते हैं, सब लोग अलग अलग डालते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमको दो ऐसा जो है वेरिएबल माना, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जहां पे हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसका कुछ नियम, उस नियम को अभी मैं बता रहा हूं कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि पहला जो वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, और इसमें हमको जो है यूजर के द्वारा कोई नंबर क्या करना है, स्टोर करना है। उसका नियम क्या है, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा जो नंबर तुम इनपुट कर रहे हो उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। मतलब दशमलव वाली वैल्यू है कि वो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे किस तरह का ये वैल्यू है। तो हम कहते हैं कि वो रियल नंबर है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, जो बिना दशमलव वाली वैल्यू होती है, 5, 10, 20, 50,000, 10,000, 40, जिसमें दशमलव ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और उसको यहाँ पे हम डिनोट करते हैं INT से।
ठीक, तो मैंने क्या लिखा INT। अब दूसरी बात क्या आती है, हमने INT बता दिया और INT का एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसका ओपन करने के बाद हमको बनाना पड़ेगा कि जो यूजर कीबोर्ड से इनपुट करेगा वो कैसे स्टोर होगा। तो उसके लिए पाइथन ने एक फार्मूला दिया है कि आप इनपुट नाम का एक फार्मूला लगा दो, तो यूजर कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट करेगा तो जो वेरिएबल आपने लिखा उसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जैसे लिखा हो आपको स्मॉल में लिखना है, कोई भी चीज कैपिटल में नहीं राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इनपुट। क्या लिखना है? इनपुट। और इनपुट का भी ब्रैकेट क्या करना है? ओपन करना है। और इसके बाद एक सुंदर सा मैसेज लिखना है कि जिससे कि यूजर को गाइडलाइन मिले कि क्या करना है, ठीक है। तो मैसेज में लिखना है कि एंटर द फर्स्ट, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना पड़ेगा जो भी मैसेज है आपका। हाँ बेटा, एंटर द नंबर, और एक इसमें छोड़ के इन्वर्टेड कामा लगाना, ठीक है। INT इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। जब आप इसको रन कराओगे चलाओगे तो आपके सामने सिर्फ क्या मैसेज आएगा? एंटर द फर्स्ट नंबर। ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, इनपुट INT है कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, बस आएगा एंटर द फर्स्ट नंबर। अब क्या करोगे? नंबर इनपुट कर दो। अब सेम ही नियम दूसरे वाला नंबर चाहिए उसके लिए बस क्या लिखेंगे? मैसेज में थोड़ा बहुत क्या कर देंगे? चेंजेस कर देंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? INT, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंटर द सेकेंड, दूसरा नंबर है ना, वही तो थोड़ा दिमाग लगाना है। रूल से करेगा तो मैसेज तो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे ATM में जाते हो तो वहां पे क्या मिलता है? विथड्रॉल। अगर विथड्रॉल नहीं लिखा है तो कहाँ उंगली लगाओगे? तो गाइडलाइन जरूरी है ना, मैसेज जरूरी है। तो ये मैसेज उसके लिए कि यूजर को पता चले क्या करना है। एंटर द सेकेंड नंबर, और इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट दो ओपन है तो दो ब्रैकेट क्लोज। अब दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब तीसरा जो स्टेप है हमारे पास वो है जोड़ने का। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? z is equal to x plus y। सिंपल है, जैसे रियल लाइफ में करते हो। अब जो है अब वैल्यू स्टोर हो गई z में, लेकिन अपने आप ही दिखाई नहीं देगा डिस्प्ले में। इसके लिए भी फार्मूला है, डिस्प्ले कराने के लिए भी क्या है? फार्मूला है। तो उसका फार्मूला है प्रिंट। जैसे आप हार्ड कॉपी पे प्रिंट लेना है, आपको प्रिंटर से क्या करते हो? प्रिंट लेते हो ना। वैसे पाइथन में एक प्रिंट नाम का फार्मूला है जो सॉफ्टवेयर पाइथन में आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। क्या करके दिखाएगा? सब स्मॉल में होता है पाइथन में प्रिंट। और यहाँ पे क्या? एडिशन, मैसेज लिखना, इन्वर्टेड कामा के अंदर जरूर भी लिख रहा हूँ मैसेज, एडिशन रिजल्ट इक्वल, और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हमारा क्या है? मैसेज है। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या होगा? मैसेज। अब किसकी वैल्यू चाहिए? z की। तो यहाँ पे एक कामा दे दो और यहाँ पे क्या लिख दो? z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और प्रोग्राम हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो मैंने बोला था प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो एक लाइन है इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। जो वन लाइन है प्रोग्राम का उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्लियर है सबको? और जब ढेर सारी लाइनें हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस बहुवचन में, या इसी को हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जो प्रोग्राम होता है हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स, और इसी तरह से हमारा क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गया सबको? सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। जब इसको रन कराओगे, कैसे रन कराओगे? F5। क्या प्रेस करोगे? F5। 10 मिनट है आपके पास,
अब इस प्रोग्राम को रन कराओगे, बस एक ही प्रोग्राम बनाना है आपको, ठीक है, बस देखना है कैसे वर्क करता है। फिर आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप हेडिंग देख लो, इसकी लिख लो हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।